आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि दूरदर्शन कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है सभागार में, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी साथ में मौजूद हैं। ये वस्तुतः आपको इस बात की जानकारी देने के लिए बताया जा रहा है, बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कल दिनांक 13 जून को 10:30 बजे से रांची प्रेस क्लब में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक वार्तालाप यानी डिस्कशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। ये आगामी 1 जुलाई से जो पहले 3 क्रिमिनल लॉज, फंडामेंटल लॉज, मूलभूत कानून जो थे, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जिसको कहते हैं, कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल कोड ऑफ तो जिसको सीआरपीसी कहते थे, और एक एविडेंस एक्ट, उसके जगह पर अब हमारे पास है सीआरपीसी के जगह पर है भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के जगह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट के जगह है भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम है। अभी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, तो ये उसका कानून हो जाएगा। 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। तो इसमें करीब 600 से अधिक 600 परिवर्तन किए गए एग्जिस्टेंस कानून में। तो इसका रैमिफिकेशन, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है समाज में, इसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा कल चर्चा की जाएगी। उसमें आप सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं। 2 सत्र का है सेशन, लंच, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। और इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि कल के हैं वो प्रोफेसर अशोक आर पाटिल, वाइस चांसलर, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज़ एंड रिसर्च इन लॉ, NSURL कांके में जो है, बहुत प्रतिष्ठित कानून का संस्थान है। फिर हमारे विभाग के अपर महानिदेशक श्री AK मिश्रा, उनका उद्बोधन है। फिर इसी NUSRL के 2 प्रोफेसर शुभम श्रीवास्तव जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ के, और डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ के इसी NUSRL में, उनका उद्बोधन होगा। और फिर रांची के सिटी DSP श्री KV रमन अपना उद्बोधन रखेंगे। उनका अलग अलग फील्ड है, कोई आईपीसी पर बोलेंगे जो संशोधित आईपीसी का है, कोई सीआरपीसी संशोधित जो है, कोई एविडेंस एक्ट संशोधित जो है उस पर बोलेंगे। तो उसमें आप सब आमंत्रित हैं और आप अपने संस्थान के द्वारा इसको अच्छे से कवरेज करवाएं, ताकि आपके माध्यम से ये बातें जो महत्वपूर्ण है आम आदमी के लिए, जिसमें एक खाली मैं, इसके कई सारे पक्ष हैं, लेकिन एक पक्ष जो सभी को शिकायत रहती थी वो कि FIR लॉन्च नहीं होता है। अब इसमें नए प्रोविज़न में EFIR का सिस्टम है। आपको कहीं से भी किसी भी थाने का FIR आप लॉन्च कर सकते हैं। बहुत क्रांतिकारी कदम है। फिर जजमेंट रिज़र्व करने का लिमिट कर दिया गया कि इतने दिन से अधिक आप जजमेंट रिज़र्व नहीं कर सकते हैं, बाध्य हैं जज देने को। तो इन सब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये समझिए कि इसका आयाम सभी जन को छूने वाला है, और जितनी अधिक जानकारी होगी उतने न्याय व्यवस्था में और मजबूती से हम सुधार की तरफ बढ़ पाएंगे। मैं अपने मित्र दिवाकर को कहूँगा कि इस पर कुछ बोलें। जैसा कि सर ने बता ही दिया कि क्या मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, इसका मकसद यही है कि ये जो नए आपराधिक कानूनों में संशोधन हुआ है और जो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, उसके क्या बृहद आयाम है, उसमें पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकार अगर उसके बारे में बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, तभी वो चीज़ों को अपने मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुँचा सकते हैं और लोग अवेयर हो सकते हैं। तो जितना PIB या दूसरे संस्थान ठीक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की भी उससे बड़ी भूमिका है, क्योंकि लोगों से इंटरेक्शन उनका ज़्यादा होता है, और पत्रकार जो है अखबार के जरिए चीज़ों को अच्छे से परोस सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि किस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया है कि EFIR या दूसरे तरह की चीज़ों है। तो अगर पत्रकार अपने अखबारों के जरिए या उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे जगहों के जरिए लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि ये कानून में बदलाव किया गया है, तो लोग उसके प्रति थोड़े से जागरूक होंगे, सक्षम होंगे और अपनी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से रख पाएंगे। और कानून का जो एक मकसद है कि लोगों को न्याय मिले, उसमें भागीदार होगा ये जो 1 तारीख से कानून लागू हो रहा है। बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड कि कल क्या कुछ होने वाला है
तो आप पूछ सकते हैं। कानून के बारे में विशेष हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो जानकार है। FIR है जी। जी जानने के लिए उसका भी जैसे बजट में भी मान लीजिए बोला, लेकिन उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो नया वाला में क्या प्रोविजन है? हाँ, उसमें ये आप सही करें, ये FIR नहीं कोर्ट एक्सेप्ट करता है, सिर्फ आपको ये है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर वो लोग अभी नहीं डिजिटल सिग्नेचर एविडेंस में आपकी बात से को मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं BPRND में मैंने एक गृह भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, उसमें पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें मेरी पोस्टिंग रही थी, तो इस पर काफ़ी सारा मंथन हुआ था। जस्टिस मलिमत कमेटी में भी मुझे काम करने का मौका मिला था, क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम जो हुआ था, ये चर्चा कई बार है उसमें। चूँकि कानून में संशोधन एविडेंस एक्ट में नहीं था, लेकिन कंप्लेंट, देखिए कानून में एक प्रोसेस होता है, कंप्लेन आप मेरा लीजिए और मेरे कंप्लेन के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट करके सजा दीजिए, यही मूल है। तो सजा देने की प्रक्रिया में जो एविडेंस है उसमें आपकी बात सही है कि उसका मैंने वो डिजिटल माना नहीं जाता था, उसी तरह से टेप नहीं माना, बहुत सारी चीज़ ऐसी थी, फॉरेंसिक लैब से जांच कराइए, वो सब था। लेकिन आप कंप्लेन ऑनलाइन करते हैं या पहले जीरो FIR, बहुत कम ऐसा प्रावधान, जैसे कि आप खबरों में कभी सुने होंगे कोई ट्रेन में घटना घटी, दूसरे स्टेशन में जाकर हुआ, वो जीरो FIR का कंसेप्ट है। कानून का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि अधिकतर आपके पास भी पत्रकार होने के नाते आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको किए होंगे कि थाना में जान पहचान है क्या, FIR नहीं ले रहा है। मेन ये था कि FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो उद्देश्य ये है कि कल जो वर्कशॉप है वार्तालाप, उसमें पत्रकार, कानून के क्षेत्र के लोग और पुलिस महकमे के लोग, ये तीनों मिलकर समाज में ये जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि नया कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, उसके क्या आयाम है और कैसे सहूलियतें लोगों को मिलने वाली हैं।